तो जैसा कि मैंने बताया था कि ये मेरा चैनल है वाई मोटिवेशन के भी, और यहाँ पर है सिर्फ रियलिटीज़ ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर हम अपने सेकंड पार्ट को कंटिन्यू करते हैं अबाउट भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इनकी। उस दिन मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ये कितने मतलब कब इनका जन्म हुआ था, इन्होंने क्या किया था। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि इन्होंने जो काम किया था वो सिर्फ इंडिया के लिए किया था और इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए किया था। बस ये लोग को जेल इसीलिए हुई थी और इनके प्लान की भनक जो है ब्रिटिशर्स को इसीलिए लग गई थी क्योंकि इनके ग्रुप में एक व्यक्ति ऐसे भी थे जिनको मतलब जो इन्हें धोखा दे रहे थे, जिसकी वजह से इन्हें जेल जाना पड़ा। तो बात मैं इस रियलिटी की कर रहा हूँ कि किस तरह इन्होंने मतलब जेल में होते हुए भी इन्होंने जुल्म सहे। ब्रिटिशर्स ने क्या क्या जुल्म किए हैं मैं आपको बताऊंगा तो शायद आपको भी रोना आ जाए। आप समझ सकते हैं कि एक 23 साल का नौजवान कैसा हो सकता है। अभी के समय में आप अगर नौजवानों को देखते हैं तो आपको क्या लगता है? आप अगर नौजवानों को देखते होंगे तो कोई मतलब ऐसे लड़कीबाजी कर रहा है, कोई ड्रग्स का शिकार है, कोई दारू पी रहा है। मतलब हम अब उस तरह के यूथ्स को इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं अभी के समय में। वैसे यूथ्स मिलना मुश्किल है बहुत। जब ये इन तीनों को मतलब जेल हुई थी तो जेल में इनके साथ बहुत ज़्यादा बदसलूकी की जाती थी। इन्हें कोड़ों से मारा जाता था, पीने के लिए पानी तक नहीं दिए जाते थे। आप समझ सकते हैं कि इनको जब खाना दिया जाता था तो उनमें लाल मिर्च का पाउडर डालकर दिया जाता था और इनको खिलाया जाता था। और पीने के लिए पानी नहीं था, पानी इनके पास सारा जो है बंद कर दिया गया था कि इनको पानी ना दिया जाए। आप समझ सकते हैं कि लोग जो है कैसे जिंदा रहेंगे बिना पानी के। यहाँ तक सिर्फ बात ये नहीं है कि इनको पानी नहीं दिया जाता था, साथ साथ में इन्हें मारने के बाद इनके जख्मों पर नमक डालकर बर्फ पर लिटाकर खूब इन्हें पीटा जाता था। तो आप सोच सकते हैं कि हमें जो आज़ादी मिली है वो किस तरह से मतलब कितने मुशक्क़तों के बाद मिली है। यहाँ तक कि ये नहीं, भगत सिंह की अगर मैं बात करूँ तो भगत सिंह जो है वो अपनी मतलब गाथाएं मतलब जो उनके साथ बीतता था, जो भी बात होती थी वो अपने किताब में लिखा करते थे। और ब्रिटिशर्स क्या करते थे मतलब लास्ट में जब इन्हें फांसी होने वाली थी तो इस किताब को भी इन लोगों ने क्या किया, जला दिया, ताकि हिस्ट्री में इनका नामो निशान। आप हिस्ट्री पढ़ते होंगे तो आपको सबकी हिस्ट्री मालूम होगी, आंधी गांधी सबकी हिस्ट्री मालूम होगी, लेकिन आपको भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव इन सब की हिस्ट्री मालूम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कभी बताई नहीं गई। इनके जो किताबों के जले हुए कुछ पुर्जे मिले छोटे छोटे, इनके माता के पास वो पुर्जे पाए गए थे। शायद कुछ टुकड़ों में इनकी बातें भी थी कि कैसे बदसलूकी जो है अंग्रेज के साथ करते थे। आपको मैं बता दूं, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था, इतनी बदसलूकियों के बाद इन्हें ये गम नहीं था कि इन्हें मतलब जेल में रखा जाए। इन्हें मन था कि हम मरने के बाद हम जिएंगे, जिस दिन हमें फांसी होगी उस दिन हमारा जन्म होगा, इनका ये कहना था। जिस दिन इनका मतलब नोटिस आया था कि हाँ अब तुम्हें फांसी होने वाली है धारा 302 और 121 के धारा पर, तो उस दिन इन्होंने चैन की सांस ली कि अब जो है हमारा जीवन शुरू होगा। उस दिन जो है इन लोगों ने अपने तीनों मतलब आपस में, तो उन्होंने आपस में एक दूसरे को गले लगाया। बात की बात ये थी कि जब इन्हें फांसी दी गई तो परिवार वालों ने सोचा कि चलो इनको, सबसे पहली बात तो ये कि इनके परिवार वालों को देखने तक का मतलब मौका नहीं दिया गया। रात के 2 से 3 बजे के बीच इनकी फांसी हुई। फांसी होने के बाद इनकी जो डेड बॉडी थी उनको टुकड़ों टुकड़ों में काट दिया गया था। आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि किसी के बॉडी के अगर छोटे छोटे टुकड़े करके मतलब परिवार वालों तक को मतलब उसके डेड बॉडी को भी नहीं दिया गया।
छोटे छोटे टुकड़े कर दिए गए और गंगा नदी में बहा दिया गया। बूढ़ी माँ बिलखती रही, बाहर रोती रही, लेकिन उसके बॉडी को नहीं दिया गया। और इसीलिए हमें शायद ये हिस्ट्री पता नहीं है, क्योंकि ये बहुत हार्श हिस्ट्री है हमारे फ्रीडम फाइटर्स की। बोलते हुए तो मुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन अगर ऐसे नेशन में आप इन्हें नहीं याद करते हैं, इन्हें मतलब रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो शायद उन्हें भी बहुत दुख लगता होगा कि हमने अपनी जान किस देशवासियों के लिए गंवा दी। तो मैं मतलब आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कल अगर आप रिपब्लिक डे मनाओ तो आप इन्हें ज़रूर से ज़रूर रिस्पेक्ट करो। एक सल्यूट मेरे तरफ से इनके लिए भी ज़रूर करना। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बातें करेंगे फिर कुछ नए टॉपिक्स पे।